रविवार की शाम आंध्र प्रदेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजयनगरम जिले में हावड़ा चेन्नई लाइन पर एक ट्रेन के दूसरी ट्रेन से टकरा जाने के बाद कई डब्बे डीरेल हो गए। यह हादसा करीब शाम 7 बजे के आसपास हुआ, जिसमें अब तक 13 यात्रियों के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों मुसाफिर घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के पास मौजूद कांटा कापली और आलामंडा रेलवे स्टेशन के बीच हुई। अफसरों की माने तो एक ही ट्रैक पर ओडिशा आ रही 2 यात्री ट्रेनों के बीच टक्कर होने से ये दुर्घटना हुई है। हालांकि हादसे के पीछे क्या असल वजह थी, यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। वहीं यह हादसा कितना भीषण था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद यात्री ट्रेनों के कोच दूसरी पटरी पर जा गिरे। उसी वक्त दूसरी ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी की चपेट में यात्री ट्रेन के डब्बे आ गए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के CPRO विश्वजीत साहू की माने तो इस भीषण हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। प्रेजेंटली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से कैंसिलेशन 12 ट्रेन का अभी तक हुआ है। फर्दर अगर हम लोगों का होता है तो आप लोगों के माध्यम से हम बताएंगे। डाइवर्जन 15 ट्रेन का हुआ है और जो शॉर्ट ओरिजिनेशन या शॉर्ट स्टॉपेज जिसे कहते हैं, पार्शियल कैंसिलेशन कहते हैं, वो 7 ट्रेनों का हुआ है। सर, 2 ट्रेन में जो पैसेंजर थे उनका क्या स्थिति है, उनको भेजने का क्या व्यवस्था? हमने पूरी कोशिश की है कि वहाँ लोग फंस ना जाएं, इसलिए बस का अरेंजमेंट किया है। उनको श्रीकाकुलम तक और विजयनगरम तक ले जाने के लिए बसेस हैं। ट्रेन भी जो निकलेगी वहाँ से तो उनको ताकि विजयनगरम तक एटलीस्ट पहुँच जाए और वहाँ से फिर पलासा और रायगढ़ दोनों के लिए हमने कोशिश किया है कि कैसे करें। अधिकारी लोग कौन वहाँ पहुँचे, यहाँ से कौन गए? DRM वॉल्टर, DRM संबलपुर भी ऑन रूट हैं और जो जनरल मैनेजर यहाँ से ये भी एन रूट हैं। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना भयानक हादसा हुआ कैसे। हादसे के बाद अफसरों ने बताया कि विशाखापट्टनम से पलासा जा रही पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम से अपने तय समय पर रवाना हुई, जबकि विशाखापट्टनम से रायगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन करीब 15 मिनट बाद निकली। होनी को कौन टाल सकता था। विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन कांटा कापली और आलामंडा स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। इसी बीच उसी ट्रैक पर आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की दूसरी ट्रेन के साथ टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतर गए, जबकि विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही पैसेंजर ट्रेन का तो इंजन तक पटरी से उतर गया। उधर देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे बचाव दल ने बताया कि दुर्घटना पर अंधेरा होने पर की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। तब तक जो लोग निकल चुका है, 3 बॉडी भी पहले से निकल चुकी है। उसके बाद हम अपना इक्विपमेंट से 3 बॉडी निकला, 6 हो गए। अभी 4 बॉडी अनुमानित है, उसमें से ऑपरेशन चल रहा है। Sir, how long it take to clear the rescue operation? जो भी एक दूसरे को क्रश हो गया है तो उसको दोनों को काटने में कठिनाई हो रहा है, तो वो अभी हम सुबह तक क्लियर कर सकते हैं। ट्रेन को मंगाया गया है, वो आ जाएगा जल्दी होगा। ये दुर्घटना 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के ठीक जैसी है। वहां भी 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर में 250 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी। उधर केंद्र सरकार ने रेल हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं बकौल PMO प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर स्थिति का जायजा लिया।